नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री का फायदा, नॉट डेडलाइन, समय सीमा से कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? टू डिक्टेट यूएस ट्रेड डील, यूएस के बिजनेस के समझौते पर शर्तें तय करने के लिए। ये किसने कहा? गोयल ने। जो ये मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि कंट्री का फायदा होना चाहिए, हमें डेडलाइन से कोई लेना देना नहीं है। जो अमेरिका और यूएस के दरमियान में जो समझौता तय होना है उसकी समय सीमा से कोई लेना देना नहीं, कंट्री का ज़्यादा फायदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मिस्टर गोयल ने कहा। देखिए अब ये देख लीजिए, व्हेन द डील इज डन प्रॉपरली, जब समझौता किया जाएगा सही तरीके से, यानी फेयर और इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, एंड इज कंप्लीटली फाइनलाइज एंड इट इज इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, देन वी विल एक्सेप्ट इट। एंड जब समझौता सही तरीके से किया जाएगा और पूरी तरीके से फाइनलाइज हो जाएगा और वो कंट्री के फायदे में भी होगा, यानी समझौता ऐसा होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान के, जो इंडिया के जो किसान लोग हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए, जो यहाँ के एक्सपोर्टर हैं जो यहाँ से सामान बेचते हैं यूएस में उनका फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। इंडिया कह रहा है कि भाई टैक्स में कम करो, हम भी कम करते हैं, लेकिन दोनों किसी बात पे तैयार नहीं है। देन वील एक्सेप्ट इट, उन्होंने कहा कि फिर हम कबूल करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। ये इस न्यूज़ को इधर ले आया ताकि आपको अच्छी तरीके से देख सकें। ये इसका अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमने कार्टून डाल दिया था कि इसको अच्छी तरीके से और आप समझें। ये फ्रेजेज जो इसके अंदर यूज़ किया गया है दोस्तों, देखिए ए बी नोटिफाइड टैरिफ, ड्रॉ क्लोजेस, है ना, पास आना, समय की तारीख, प्रेफरेंशियल फॉर सिंप्लिसिटी, सरलता की प्राथमिकता देना, कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन, जटिल बातचीत, यानी, और आप इसको पढ़ेंगे तो और समझेंगे आप इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कीजिए दोस्तों और पढ़िए ताकि आप सीखें इंग्लिश को कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो उन्होंने कहा कि वांट, वो चाहते हैं, इंडिया चाहता है एडवांटेज, फायदा, ओवर राइवल्स, हरीफों के मुकाबले में। हरीफ बोलते हैं दोस्तों जो और दूसरे कंट्री हैं आपके साथ साथ जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया ये चाहता है कि इंडिया को ज़्यादा जो है छूट मिलनी चाहिए टैक्स वगैरह में, कि यूएस जो है, यहाँ के जो सामान यूएस जा रहा है उस पर यूएस ज़्यादा टैक्स न लगाए, तो इंडिया को छूट ज़्यादा मिलना चाहिए दूसरे के मुकाबले में, ताकि इंडिया आगे रहे, ये कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए चूंकि नए ये क्लियर नहीं, इसलिए हमने इसको इधर रख दिया। देखिए, इंडिया विल एंटर into a trade agreement with the US only if its interests are protected and it is able to sustain a tariff advantage over its competitors while prioritizing the interests of farmers, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said on Friday. इंडिया दाखिल होगा, प्रवेश करेगा बिजनेस के एग्रीमेंट पर, इत्तिफाक पर, समझौते पर यूएस के साथ। कब? ये ऐसा कब होगा भाई? जबकि ओनली, उसी वक्त, एक्चुअली ओनली का मतलब सिर्फ, लेकिन यहां मतलब होगा तो उसी वक्त होगा, इफ, अगर उसके फायदे, यानी जो कंट्री का फायदा है वो क्या है, आर प्रोटेक्टेड, वो सुरक्षा में रखी गई हो, वो महफूज हो और उसकी सुरक्षित हो, यानी कंट्री का फायदा होना चाहिए। एंड और इट इज एबल टू, और वो इस समक्ष होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए, टू सस्टेन, लंबे दिनों तक, सस्टेन बोलते हैं किसी चीज का लंबे दिनों तक रहना, टिक पाना, कि ये जो टैरिफ है यानी टैक्स का जो फायदा है, टैक्स का फायदा कब होगा दोस्तों? जब यूएस वाले कम टैक्स लगाएंगे, और ये जो कम टैक्स जो यूएस वाले लगाएंगे ये लंबे दिनों तक रहना चाहिए, समझे नहीं? तो ये कह रहे हैं कि लंबे दिनों तक चलने वाले टैक्स के फायदे को सिक्योर करने में वो समक्ष काबिल होना चाहिए। कौन? इंडिया, ओवर इट्स कंपैरेटर, उसके मुकाबले करने वालों में। कम मुकाबला करने का मतलब दोस्तों जो उसके रेस में है, यानी जैसे और भी इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है, चाइना है, पाकिस्तान है, व्हाटएवर, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों। बस आप ये सीखो कि कैसे इंग्लिश को लिखा जाता है। जो उसके मुकाबले में जो दूसरे देश के लोग हैं तो उनके मुकाबले में इंडिया को का फायदा मिलना चाहिए। वाइल, जबकि, तरजीह देते हुए, यानी आगे रखते हुए, द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, कंट्री का फायदा उसी वक्त होगा कि जब फार्मर, जो किसान, जो इतनी मुश्किल से आम वगैरह बेचते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं डेयरी प्रोडक्ट, ये खेत वाले प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनका फायदा को देखा जाएगा आगे रखते हुए,
ये किन्होंने कहा है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। आप सिंपल मतलब बिजनेस मिनिस्टर जो होते हैं पीयूष गोयल साहब ने फ्राइडे के अंदर। कॉमर्स का मतलब बिजनेस, इंडस्ट्री मिनिस्टर दोस्तों यानी कंपनी जो लोग सेटअप करते हैं, कंपनी को बनाना उखाड़ना, इसके जो एक पूरा बाकायदा विभाग होता है, तो उस विभाग के जो मिनिस्टर हैं वो मिस्टर पीयूष गोयल हैं। उन्होंने ये कहा है फ्राइडे के दिन। इंडिया हैज नेवर डिस्कस्ड एनी, देखिए जब कोई इंसान कोई बात कहता है तो दोस्तों उस पर ये डबल ऐसा लगाते हैं, देख लो आप, ठीक है। इंडिया हैज नेवर डिस्कस, इंडिया ने कभी बातचीत नहीं की, चर्चा नहीं की, एनी ट्रेड एग्रीमेंट, किसी भी बिजनेस के समझौते को, और इवन अ ट्रांच। सो ट्रांच दोस्तों बोलते हैं किसी भी चीज का, किसी बड़ी चीज का कोई एक हिस्सा। जैसे एग्रीमेंट जो है, समझौता एक बहुत बड़ी चीज है ना, जिसमें एग्रीमेंट में सारी चीज एग्रीमेंट, तो कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट को, उस बड़ी चीज को नहीं करेंगे, यहां तक कि उसका जो एग्रीमेंट समझौते का कोई छोटी चीज भी है ना, उसको भी नहीं करेंगे, कोई छोटी डील भी नहीं करेंगे। पूरा एक फ्रेज है दोस्तों, ट्रेंच बोलते हैं। आप इसको सिंपल वर्ड में समझिए, जैसे आपकी मम्मी के पास चॉकलेट है एक बॉक्स का, ठीक है, और उसके अंदर 10 चॉकलेट है, उसकी मम्मी के हाथ में ये है कि आप 10 चॉकलेट एक साथ दे दें, लेकिन ये कि नहीं, एक दिन एक देती है, फिर दूसरे दिन 2 देती है, फिर तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा करके देती है। तो ट्रंच बोलते हैं किसी भी चीज का एक हिस्सा, अगर 2 दे रही है तो गोया कि शी इज गिविंग यू अ ट्रंच ऑफ अ चॉकलेट, ओके। तो वहां पे इस तरीके से बोला जाता है। इसको और समझिए दोस्तों, जाकर के आप गूगल पर सर्च करें, इसको आप समझ में आएगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। यानी एग्रीमेंट का और उसका यहां तक कि एक छोटा सा कोई समझौता भी अंडर एनी टाइम प्रेशर, किसी टाइम के दबाव के तहत, यानी भाई डील आने वाली, डील आने, कर लो कर लो कर लो, और अंडर एनी ड्रेस, ठीक है। इसको मैं अगर प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रहा हूं, लेकिन एक मतलब क्रॉस चेक कर लो आप, ड्रेस, ठीक है। ड्रेस बोलते हैं दोस्तों कोई आप पे गन रख दे कान में, ओए एक्सेप्ट कर ले इसको, तो बोलते हैं किसी भी फोर्स के तहत, ये किसी भी दबाव, कोई इंसान दबाव नहीं कर सकता इंडिया के ऊपर कि भाई ये कर लो ये कर लो, डील आने वाली, डील कर लो अमेरिका के साथ। उन्होंने कहा हम ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कोई भी चर्चा इस तहत के दबाव के तहत में करें, चर्चा का छोड़ो उसका छोटा हिस्सा भी नहीं कर सकते हम, हैं दोस्तों। फ्रेज है शानदार, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ, दोस्तों किसी चीज का ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है कंट्री के फायदे का। नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब फायदा है ना, कंट्री किस में फायदा है उसको ध्यान है। ही टोल्ड, उन्होंने TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से इंटरव्यू में बताया, रिफरिंग, तो अब वो किस बारे में बात कर रहे थे, रिफरिंग टू द जुलाई 9, हवाला देते हुए जुलाई 9 डेडलाइन, है ना, डील की समय सीमा के लिए, समझौते के लिए, सेट, और डेडलाइन किसने तय किया है, सेट बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिसको डेडलाइन जो तय किया गया है, यानी समय सीमा जो तय की गई है, वो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तय की गई है फॉर ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, बिजनेस के समझौतों के लिए, ठीक है, या इत्तिफाक के लिए, है ना। एग्री बोलते हैं मैं इत्तिफाक हूं, मैं ओके करता हूं, ठीक है, ओके भाई आपकी बात मान ली जाएगी, है ना। दोस्तों ये न्यूज का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये, इट इज अ फेयर डील which gives us a sustained preferential advantage over our competitors. ये सेम बात इससे पहले कहा गया, but we are not working towards any specific deadlines, we are working towards national interest. ये उनका स्टेटमेंट है मिस्टर पीयूष गोयल का। अब देखिए आप क्या कहते हैं, इट इज अ फेयर, ये एक मुनासिब डील है, यानी इंसाफ वाली डील होनी चाहिए, जो कि विच गिव्स अस, जो कि देता है हमें एक लंबे समय तक, आपको इससे पहले भी बताया था, प्रेफरेंशियल यानी लाभ उठाने में सबसे आगे, प्रेफरेंशियल एडवांटेज यानी क्या है, लाभ उठाने में सबसे आगे, ओवर आवर कंपेटिटर्स, कंप्यूटर के जो हमारे कंप्यूटर हैं, जो हमारे मुकाबले करने वाले, जो हमारे साथ भी जो डील करते हैं दूसरी कंट्री के, उनके मुकाबले में जो टैरिफ में शुल्क जो छूट मिलनी चाहिए, उस छूट में हम सबसे आगे होने चाहिए, हमको सबसे ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, फिर दूसरे लोग आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। बट वी आर नॉट वर्किंग, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं टूवर्ड्स एनी स्पेसिफिक डेडलाइन, खास समय सीमा के लिए। उन्होंने कहा कि डेडलाइन के चक्कर में हम नहीं है भाई, वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं टूवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री के फायदे के लिए। बस इसको न्यूज के हद तक लो दोस्तों, है ना। यूएस सेड टू, अब ये दूसरा एक पूरा न्यूज खत्म हो गया। यूएस सेड टू सेंड, यूएस को भेजना है, यानी यूएस ने सेट कर दिया, तय कर दिया है, सेंड आउट लेटर्स, लेटर्स भेजना है, नोटिफाई यानी ईमेल के जरिए भेजना है, नोटिफाइंग टैरिफ्स, टैरिफ के बारे में बतलाने के लिए। यानी अभी यूएस ने कई कंट्री को नहीं भेजा है, तो यूएस को और भी भेजना है, और भी कंट्री को भेजना है, भाई देखो 1 अगस्त से हम तुम पर टैरिफ लागू कर रहे हैं, टैक्स लागू कर रहे हैं, ज्यादा पैसे तुम लोगों को देने पड़ेंगे। बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली चाइनीज को बहुत ज्यादा ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं सस्ते में, इनके ऊपर टैक्स लगाओ।
ताकि टैक्स लगाने से क्या होगा कि कंट्री को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो जो अंदर की जो लोग प्रोडक्ट करते हैं, जो अंदर के जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यानी खुद अमेरिका के अंदर, उनको ज्यादा फायदा होगा। ये है मकसद दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड हिज एस्टिमेट, चूंकि यूएस डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना बिजनेस माइंडसेट का, आपको मैं बता खुद बिजनेसमैन है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रोबेबली स्टार्ट नोटिफाइंग ट्रेडिंग पार्टनर्स फ्राइडे ऑफ द न्यू यूएस टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट्स इफेक्टिव अगस्त 1। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि उसकी जो इंतजामिया है, या क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो प्रशासन है दोस्तों, वो हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है, शुरू करे नोटिफाई, बतलाना ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस में हिस्सा लेने वाली कंट्री को फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन ऑफ द न्यू यूएस। किस बारे में, देखिए देखो अबाउट नहीं आया दोस्तों, किस बारे में, नए यूएस के टैक्स के बारे में, उनके एक्सपोर्ट्स के बारे में, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, तो अब वो फ्राइडे के दिन उनके ऊपर क्या नया टैक्स लगने वाला है उसके बारे में बतलाएंगे। और ये इफेक्टिव कब है दोस्तों, ये अगस्त 1 से, यानी जो एक्सपोर्ट यानी जो टैरिफ जो लागू होगा वो किससे होगा, अगस्त 1 से इफेक्टिव। ये भी पूरा एक फ्रेज है दोस्तों, किस तरीके से लिखा है आप देख लो आप। As his July 9 deadline for trade deals to avoid higher import duties draws close, जैसे कि उसका यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जुलाई 9 जो कि इंडिया को दी गई है समझौता है ना, समय सीमा, किस चीज पे लिए, फॉर ट्रेड डील्स, समझौता यानी बिजनेस समझौतों के लिए, टू अवॉइड, किस बात को बचने के लिए, किस बात से बचने के लिए भाई, ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी जो इंडिया से प्रोडक्ट जो यूएस में जा रहा है उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही है उससे बचने के लिए, यानी चूंकि मतलब वहां से इंपोर्ट के ड्यूटीज लगेगा, इंपोर्ट वाले टैक्स, यानी चूंकि हमारी कंट्री यूएस में जा रही है, अब यूएस रिसीव कर रहा है, तो यूएस क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को और उसमें लगा रहा है ड्यूटी यानी टैक्स लगा रहा है, तो इससे क्या है इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा। तो उससे बचने के लिए ड्रॉज क्लोज यानी जो 9 जुलाई डेडलाइन है आता है करीब। ड्रॉज क्लोज का मतलब होता है कि करीब ही आ ही जा रहा है, आया ही जा रहा है ना। आज देख लो कौन सी तारीख है। ही रिइटरेटेड, उन्हें दोबारा कहा, अ प्रेफरेंस, तरजीह यानी आगे रहने के लिए, ज्यादा किसको आगे रखना, फॉर सिंपलिसिटी, सीधी सीधी बातचीत, ओवर कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन, ठीक है, यानी पेचीदा बातचीत के ऊपर उन्होंने कहा कि सीधी सीधी डील होना चाहिए। किसने कहा है, मिस्टर ट्रम्प ने, ठीक है। सिंपलिसिटी उनको जो है मिस्टर ट्रम्प ने ये भी कहा है, ठीक है, कि हम जो है सीधी सीधी बातचीत करना चाहते हैं, कोई बीच में जो है ना जटिल बातचीत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन, कोई उल्टी सीधी की बात नहीं करो, सीधी सीधी बात करो कि ये मसला है। ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर, ट्रम्प ने रिपोर्टर्स को बताया कि दैट अबाउट 10 और 12 लेटर्स, कि तकरीबन लगभग 10 से या 12 लेटर्स वुड गो आउट फ्राइडे, यानी फ्राइडे के दिन भेजे जाएंगे। वो गो आउट का मतलब जाएगा बाहर, मतलब ये नहीं होगा। आप देख लो कैसे यूज किया है दोस्तों, फ्राइडे के दिन जाएगा, विथ एडिशनल लेटर्स कमिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना, साथ के और भी एडिशनल लेटर, इजाफी लेटर्स जो कि आएगा अगले कुछ दिनों में, यानी अगले दिनों में और भी लेटर्स भेजे जाएंगे। दोस्तों ये शानदार फ्रेज है, विथ एडिशनल लेटर्स कमिंग, देखो कैसे यूज किया है ना, विथ एडिशनल लेटर, इसको यूज करना सीखो दोस्तों। अब ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखिए, ये भी कार्टून है, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये शानदार सब नेशनल इंटरेस्ट, ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ एडवांटेज, ये ट्रांसलेशन है, ये एग्जांपल्स है दोस्तों। अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूरेस, फेयर डील, सस्टेन एडवांटेज, वर्किंग टूवर्ड्स, है ना, नोटिफाइंग टैरिफ, ड्रॉज क्लोज, preference for simplicity, complicated negotiation, told reporters over the next few days। शानदार सब है दोस्तों, बार बार इसको पढ़िए, समझिए। आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड प्लीज विजिट आवर शॉर्ट्स चैनल टू। थैंक यू।